नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान का शहर कराची। साल 2016, 11 फरवरी 2016 की ये घटना है। ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम अली हैदर है। अली हैदर एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और ये जो कहानी है उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार की है जिनका नाम अब्दुल सलाम है। वो एयरपोर्ट पर काम करते थे। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल सलाम है। मैं एयरपोर्ट पर काम करता हूँ। कभी मेरी ड्यूटी सुबह की होती है, कभी रात की होती है। मैं एयरपोर्ट से जब निकलता था तो नाइट की ड्यूटी करता था तो सुबह 4 बजे निकलता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी 8 बजे रात में शुरू होती थी, 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और उसके बाद मैं बाइक उठा कर के अपने घर की तरफ चल देता था, जो कि थोड़ा दूरी पर था। दिन में तो कोई समस्या मेरे साथ में नहीं हुई, ना रात में ही हुई। पता नहीं उस दिन कौन सा मनहूस घड़ी थी जो मैं उस टाइम फंस गया था उस जगह पर, और वो भी बहुत बुरी तरह से मेरी जान जाती जाती बची थी। मैं जब ड्यूटी आज शाम को गया तभी से मेरा जी घबरा रहा था। ना जाने क्यों आंखें मेरी फड़क रही थी और मुझे अंदेशा होने लगा था कि मेरे साथ में कुछ ऐसी बुरी घटना कहीं ना हो जाए। है कि जब भी मेरी साथ में ऐसा कुछ होता था तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हुआ करता था। और मैं जब ड्यूटी पहुंचा तभी से मुझे अंदेशा होने लगा था कि आज ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे साथ में गड़बड़ होने वाली है। लेकिन मैं ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाया और ड्यूटी टाइम में तो कुछ विशेष नहीं हुआ। मैं राहत की सांस लिया। अब मेरी छुट्टी हो चुकी थी, सुबह के 4 बज गए थे। मैं अपना संतोष से सांस लिया कि चलो सब कुछ आज अच्छा हो गया, कुछ मेरे से गड़बड़ नहीं हुई रात के टाइम में। ना तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सब रात अच्छी तरह से निकल चुकी थी। और इसके बाद मैं अपना बाइक निकाला और फिर चल पड़ा अपने घर की तरह, रोज़ की तरह। रोज़ उसी रास्ते से मैं गुजरता था। लेकिन वैसा हादसा कभी मेरे साथ में नहीं हुआ था। आगे चल कर के वो जो सड़क थी सुनसान में बदल जाती थी, सुनसान हो जाती थी और कुछ जंगलात भी थे। वो जंगलात में जब हम पहुँचे तो मैं रोज़ ही निकलता था उस रास्ते से। मुझे डर तो था ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जंगलात में पहुँचते ही मेरा बाइक का इंजन रुक गया। अब मेरी बाइक रुक चुकी थी। मैं अपना बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैं काफ़ी मेहनत कर चुका था लेकिन बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और तभी लगा कि मेरे पास में कोई आ रहा है। मैं जंगलात की तरफ देखा, इधर उधर देखा और तभी मुझे जंगलात की तरफ से एक जवान खूबसूरत लड़की आती हुई दिखाई दी। मैं उसको इस जगह पर, सुनसान जगह जंगलात में देख करके हैरान रह गया था कि ये जवान खूबसूरत लड़की इस जगह पर क्या कर रही है, और वो भी इस वक्त में।
मैं तो ऐसे ही बाइक से स्टार्ट ना होने के कारण परेशान था और उसको देख करके मैं हैरत में पड़ चुका था। और तभी वो लड़की मेरे पास में आ गई। उसके शरीर से लग रहा था कि कोई खुशबू सा निकल रहा हो, कोई परफ्यूम का, इत्र का ऐसा खुशबू सा निकल रहा था। और आते ही वो मुझसे कहने लगी, क्या आप मुझे गांव की तरफ छोड़ देंगे? वो एक गांव का नाम बताई थी। वो गांव हमारे गांव के रास्ते में ही था, हमारे गांव से पहले ही पड़ता था। मैं उसको देखता ही रह गया था। और तभी वो दोबारा टोकते हुए बोली, मैं आपसे ही कह रही हूँ कि आप मुझे उस गांव तक छोड़ देंगे। तब मेरी जो तंद्रा थी टूटी थी, उसकी इतनी खूबसूरती देख करके मैं उसको देखता ही रह गया था। इतनी ही सुंदर थी वो। मैंने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन आप इस वक्त में यहाँ पर कैसे? वो कहने लगी, बस मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं शहर से आ रही और बड़ी मुश्किलात में फंस चुकी थी। मैं अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ और तभी आपकी बाइक मुझे नज़र आई और मैं सोची क्यों ना आपकी मदद लिया जाए। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने बोला, हाँ जी, लेकिन मेरी बाइक तो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। और तभी वो बोली बाइक की तरफ देखते हुए कि आप करो ना स्टार्ट, कोशिश तो करो एक बार, बाइक आपकी ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। मैं उसकी बात सुन कर के उसकी तरफ देखने लगा, क्या ये कोई जादू मंत्र करेगी कि बाइक मेरा स्टार्ट हो जाएगा? मैं इतने देर से तो पसीने में नहा चुका हूँ, किक मार करके, सेल्फ स्टार्ट करके, लेकिन बाइक तो मेरी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, तो क्या कोई जादूगरनी है? मैं अपने मन में सोचने लगा था। और तभी वो मेरी मन का विचार उसने पढ़ लिया था शायद, और कहने लगी, हाँ हाँ एक बार कोशिश तो करके देखो, शायद ये बाइक आपकी स्टार्ट हो जाए। अब मैं उसकी तरफ फिर देखने लगा था और तभी वो सर हिलाई, बोली, हाँ हाँ कोशिश तो करो, किक तो मारो। और फिर मैंने किक मारा, पहली ही किक पर मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। मैं देख करके एकदम दंग रह गया था कि जो मैं काफ़ी देर से लगा हुआ था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उसका आते ही और कहते ही ये बाइक स्टार्ट हो गई थी। बाइक स्टार्ट होने पर मैं थोड़ा खुश तो था लेकिन नर्वस भी था उस लड़की को देख करके। और फिर मैं बाइक पर सवार हो गया था और उस लड़की को बोला कि आप पीछे बैठ जाइए, और वो लड़की आकर के मेरी पिछली सीट पर बैठ गई। मुझे ज़रा भी नहीं एहसास हुआ कि वो लड़की मेरे सीट पर, पिछली सीट पर बैठी है। लग रहा था कि वो फूलों की तरह है, उसमें तो कोई वजन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन बैठी तो जरूर थी वो। अब फिर मैं चल पड़ा आगे की तरफ। अब जो वो गांव का नाम बताई थी, वो गांव का मैं करीब पहुंच गया था। अब रोड से वो गांव दिखाई पड़ रहा था। मैं कहने लगा, देखिए आपका गांव ये आ चुका है और आप यहीं से उतर जाइए और ये सामने आपका गांव दिख रहा है, अब तो आप जा सकती हैं ना। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ये गांव नहीं है, मेरा गांव तो अभी आगे है, आगे ले चलो आप। मैं हैरान था कि गांव का नाम तो यही बताया था, लेकिन ये कह रहे कि ये गांव नहीं है, आगे गांव है, अगला गांव तो हमारा है। मैं उससे उस टाइम बहस करना नहीं चाहा और मैं बाइक आगे बढ़ाता रहा। हाँ, उसके बाद जो मेरी बाइक का वजन था वो बढ़ता गया। वो फूल सी लड़की अब भारी हो चुकी थी और एक समय ऐसा आया कि मैं बाइक संभाल नहीं पा रहा था, इतनी बाइक में मेरी वजन बढ़ चुकी थी। अब मैं बाइक का वजन बढ़ता देख पीछे की साइड में देखने लगा कि क्या ये फूल सी लड़की
में इतना वजन हो चुका है। आज जैसे ही मैं पलट करके देखा, वो सुंदर लड़की एक बुरे शक्ल के रूप में बदल चुकी थी। वो मेरी तरफ देख करके हंसने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये सब एक छलावा थी और ये कोई चुड़ैल या कोई बुरी आत्मा है। और उसी वक्त मैंने बाइक को ब्रेक लगा दिया और मैं बाइक की परवाह नहीं किया, बाइक छोड़ करके भागने लगा। लेकिन भाग पाता उससे पहले वो लड़की मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। वो कहने लगी, कहाँ भाग के जा रहे हो? तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ, मैं इसलिए तुम्हारे साथ में आई हूँ। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। सुबह सुबह का वक्त था, अब तो करीब 4:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था। अब तो रोड पर थोड़ी देर में साधन चलने लगेंगे। वो जो भूतनी थी, चुड़ैल थी, इस वक्त भी वो मुझे हमला कर रही थी। और मैं भागने के फिर जुगाड़ लगाया कि मैं उससे बच करके आगे निकल जाऊं। लेकिन पता नहीं उसने मेरे पर क्या किया कि मेरा सर चक्कर खा करके एकदम नाचने लगा। जैसे लग रहा था कि पूरी धरती गोल 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 घूमती जा रही हो। अब फिर मैं उस जगह पर बेहोश होकर के गिर गया था। जब मुझे होश आया तो हमने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं उसी रोड पर, उसी जगह पर गिरा पड़ा हूँ। अब मेरे पास में जो राहगीर हैं, आने जाने वाले, वो भीड़ लगाए खड़े थे। और उनमें से एक बुजुर्ग ने बताया कि बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? सच सच बताना। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे ऊपर में कोई चुड़ैल, आत्मा, ऐसी चीज ने हमला किया है। अब मैं सारा कुछ कहानी बता चुका था उनको। अब वो कहने लगे कि बेटा, मैं जब आया तो तुम बेहोश पड़े हुए रोड पर मिले। मैंने ही तुम्हें पहले देखा था और जब देखा तो वहाँ पर एक आत्मा, चुड़ैल खड़ी थी और मुझे देख करके वो भाग गई। अगर मैं उस वक्त में नहीं आता तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। इसके बाद में मैं जो कलमा वगैरह था वो पढ़ा, पाक साफ किया तुम्हें भी, और तब जाके वो चुड़ैल वहाँ से बिल्कुल दूर भाग गई थी। बेटे, तुम्हें संभल के चलना चाहिए था। अब मैं क्या बोलूं कि सुबह के 4 बज रहे हैं, रात का तो टाइम था नहीं, सुबह सुबह का टाइम था। अब इस टाइम भी कोई आत्मा, चुड़ैल हमला करे तो क्या कहा जा सकता है। इस रोड पर तो मैं चला करता था काफ़ी दिनों से और ऐसी समस्या तो मेरे साथ में नहीं आई थी। लेकिन उस चीज़ से मैं बहुत डर चुका था। अब मैं जैसे अपने आप को संभालते हुए बाइक लेकर के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में कुछ देर तक मैं ठीक रहा और इसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी। मुझे अब बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं बेहोश हो जाया करता था। फिर मुझे याद नहीं रहता था कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। घर वाले को मैं सब कुछ बता चुका था कि रास्ते में मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। वो सब परेशान हो चुके थे, डर गए थे कि आखिर अब कैसे क्या होगा। अब हमारा इलाज होने लगा। इलाज होता रहा, लेकिन मैं जब रात में सोने की कोशिश करता और जैसे ही मुझे नींद आती, मेरे सामने में वही चुड़ैल आकर के खड़ी हो जाती थी। लगता था कि बिल्कुल सामने ही खड़ी हो और हंस रही हो और बोलते जा रही थी कि देखो, चाहे तुम कोई भी जतन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। अब फिर वो गायब हो जाती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा। दवाई भी चल रही थी
और मस्जिदों में इलाज भी चल रहा था और मेरी जो सेहत थी दिन पर दिन अब बिगड़ती चलती जा रही थी। ऐसा मुझे लगने लगा था कि वास्तव में जो वो चुड़ैल ने बोला है वो सच करके दिखाएगी और मुझे मार करके ही दम लेगी। अब इलाज तो चल रहा था, साथ में हम मौलवी जी के पास में जाया करते थे, मस्जिदों में जाया करते थे अपने इलाज को झाड़ा लगाने के लिए। एक जगह नहीं दूसरी जगह भी जाता था, तीसरी जहाँ जहाँ लोग बताते थे कि आपका वहाँ बेहतर इलाज होगा, मैं वहाँ पहुँचता था। लेकिन सेहत मेरी पल पल बिगड़ती चलती जा रही थी। ऐसा ही वक्त हो गया था कि मुझे लगा कि मैं अब खाट से उठ नहीं पाऊँगा। लेकिन अभी मुझे जिंदा रहना था, अभी मेरी मौत लिखी नहीं थी। और आखिरकार वो चुड़ैल हार गई थी। चुड़ैल हार गई थी और मैं जीत गया था। लेकिन इस काम में लगभग 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद में मैं स्वस्थ हो पाया था और तब मुझे लगा था कि मैं जिंदा रह पाऊंगा, नहीं तो मैं तो जिंदा रहने का आस तक छोड़ दिया था। नौकरी भी मेरी छुट्टी हो चुकी थी 6 महीने की तबीयत खराब होने के बाद। अब मैं स्वस्थ हो गया तो अब नौकरी पर जाने लगा था। ड्यूटी मेरी वही थी, शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक। लेकिन अब मैं 4 बजे नहीं निकलता था, मैं वहाँ पर इंतज़ार करता था सुबह होने की। जब सुबह हो जाती थी तब मैं उस जगह से निकलता था। अब सुबह के करीब 5 से ऊपर का टाइम हो रहा था और रास्ता बिल्कुल साफ मुझे दिखाई पड़ रहा था और मैं बाइक दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चलता जा रहा था। और वही जगह थी जहाँ पर मेरी उस चुड़ैल से मुलाकात हुई थी। और अचानक वही लड़की, वही सुंदर लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वो हंसती जा रही थी। अब मैं उसकी तरफ तो बिल्कुल नज़र तक नहीं उठाया। एक पल देखा था और इसके बाद मेरे पूरे शरीर में बेचैनी सी हो गई थी, लगा कि जैसे चक्कर आ जाएगा। अब मैंने उसकी तरफ से अपनी आंखें हटा लिया और सीधा अपना घर की तरफ दौड़ पड़ा था बाइक के साथ। अब मैं वाकई में डर चुका था कि ये तो फिर दिखाई पड़ गई। लेकिन ऐसा उसके बाद कभी नहीं हुआ था। फिर वो दोबारा मुझे कभी नज़र नहीं आई थी। हाँ, मैं अपनी जो जाने का टाइम था सुबह का, वो थोड़ा देर कर दिया था। जब उस रोड पर भीड़ भाड़ हो जाती थी, लोग बाग चलने लगते थे, तब मैं अपने घर के साइड में निकलता था। और उसके बाद आज तक मेरे साथ में ऐसे कोई दोबारा हादसा नहीं हुआ, ना वो चुड़ैल मुझे नज़र आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं डाल रखा हूँ जो बेहद आपको मनोरंजन देगी और आप उन कहानियों का आनंद भी लीजिएगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर आप लोग उस चैनल पर विजिट कीजिएगा और उस कहानियों का आनंद उठाइएगा। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।